ओके, सबसे पहले हम एडोब प्रीमियर को लोड करेंगे। तो यहाँ से जाके हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने लोड होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है तो टाइम लेगा, आपको आराम आराम से काम करना होगा। कंटिन्यू करेंगे इसको तो ये आपके सामने यहाँ पर कुछ फाइल्स को लोड करेगा। और यकीन करें इस सॉफ्टवेयर का भी फाउंडर एडोब ही है और इस सॉफ्टवेयर का नाम प्रीमियर है। वर्जन हम 20 यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अब आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं? सिंपली यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके या फाइल में जाके यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट करके आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन में कुछ चीजें हैं जिसमें वीडियो का साइज, उसका टाइम फ्रेम, कोड, ऑडियो वगैरह ये सारी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इसकी फाइल्स जो कहाँ पे सेव होती है, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह, उनको भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम अपनी प्रोजेक्ट फाइल को सेव करना सीखेंगे तो यहाँ से ब्राउज करेंगे और हम बताएंगे कि हम इसको कहाँ सेव कर रहे हैं। तो मैं इस पे एक फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है एडोब प्रीमियर। उस फोल्डर में जाके और उस फोल्डर में जाके मैंने अपनी फाइल को सेव कर दिया इसके अंदर जाके। और इस फोल्डर के अंदर गया और इस फाइल का मैंने नाम रख दिया सपोज टू बी सिलेक्ट फोल्डर करके। और यहाँ पर मैंने अपनी फाइल का नाम रखना है, जैसे मैंने नाम रख दिया माई फर्स्ट प्रोजेक्ट और उसको क्लिक करके ओके कर दिया। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये हमारे सामने हमारा सीक्वेंस जो है रेडी करेगा। अब सीक्वेंस क्या होता है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आप देखेंगे आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है थोड़ी सी डिफरेंट है जो आपने पहले इसके बारे में सीखा था, जितने भी सॉफ्टवेयर थे इससे बोलते थे। अब इसको ही समझना है आपको। देखे, ये एक पूरा सिस्टम है। मिसाल के तौर पे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। पहले हम समझते हैं कि जब भी किसी चीज को एडिट करना होगा तो उसको आप पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। मतलब वो कोई इमेज हो सकता है, वो कोई वीडियो हो सकती है, पहले आप उसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट विंडो। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ पर हम उसको लाके टेस्ट करेंगे कि वो क्या है, उसका फिलहाल करंट पोजीशन क्या है। तो ये हमारी सोर्स क्लिप कहलाता है। फिर उसको यहाँ सीक्वेंस पे लेकर आएंगे, यहाँ पे लाके हम उसको एडिट करेंगे। ये हमारा टाइमलाइन कहलाता है और यहाँ पे हमारा सीक्वेंस क्रिएट होता है। फिर यहाँ उसको हम टेस्ट करेंगे कि अब वो एडिट होने के बाद कैसा नजर आ रहा है। मेरी बात समझ रहे या नहीं समझ रहे? ठीक है। तो अगर हम यहाँ चले और यहाँ पर हम इसको ले तो कैसे लेंगे? अच्छा, लेकिन इससे पहले एक और मसला भी है। हो सकता है आपके सामने ये इस तरह से आई ना, फिर आप क्या करेंगे? तो मेक श्योर कि आपका जो मोड है वो एडिटिंग मोड चूज होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? आपसे गलती से अगर लाइब्रेरीज में चले गए तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर अगर आप यहाँ पे चले गए तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने यहाँ से कौन सा मोड लेना है? एडिटिंग मोड। जब भी आपकी शक्ल ये चेंज हो जाए, इसका लेआउट, शक्ल कह रहा हूं मैं इसको, इसका लेआउट चेंज हो जाए तो आप यहां से उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? अब आप यहां पर आके सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। अभी हम डायरेक्ट वीडियोस इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम पहले थोड़ा सा इमेजेस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे राइट बटन दबाएंगे और यहां से लेंगे इंपोर्ट। जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके आपके पास कुछ इमेजेस होनी चाहिए जो आप इस पर लेना चाहते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे नीचे आया और मेरे पास कुछ इमेजेस थी, जैसे कि ये 4 इमेजेस थी। इन चारों इमेजेस को या 5-6 इमेजेस को मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया और यहाँ से ओपन कर दिया। सो देखिए ये इमेजेस आपको यहाँ पे नजर आएंगी। माइट भी आपको ऐसे नजर ना आए, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो ये देखिए इसके मुख्तलिफ व्यूज है। जैसे ये आपको डिटेल्स में नजर आएगा, जैसे ये इस तरह से नजर आएगा। इसके साइज को आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, ये मिनिमम साइज है। या आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, कॉलम्स के अंदर, दो दो कॉलम्स के अंदर ऐसे दिखाएगा। तो अभी हम इसको इसी पे रखते हैं। इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शन हैं जो हम आगे चल के देखेंगे। अब वो इमेजेस वहां से कॉपी होके आपके प्रोजेक्ट में आ गई है। अब वो इमेजेस वहां से कॉपी होके आपके प्रोजेक्ट में आ गई है। फाइल में जाके अपने प्रोजेक्ट को सेव करते रहे। अब इसको सोर्स पे कैसे देखेंगे? किसी भी इमेज को या वीडियो को सोर्स पे देखने के लिए आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको सोर्स पे दिखाएगा। सोर्स पे कुछ मुख्तलिफ कमांड्स हैं, जैसे इन है, आउट है, प्ले है, ये देखेंगे। और ये ऑडियो सेक्शन है, कैसे काम करता है, यहाँ पे आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। मतलब कोई भी वीडियो, इमेज, पैकेज आप यहाँ पे लाके उसका रिव्यू कर सकते हैं।
अब उसको टाइमलाइन पे कैसे लेके जाएंगे? टाइमलाइन पे ले जाने के लिए आपको उसको यहाँ से पकड़ना है एंड जस्ट ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो आप देखेंगे टाइमलाइन पर एक सीक्वेंस बन जाएगा। अब इस सीक्वेंस में क्या क्या है? इस सीक्वेंस में आप देखेंगे कि लेयर्स हैं, कुछ वीडियो लेयर्स हैं, कुछ ऑडियो लेयर्स हैं, कुछ इसके टूल्स हैं, इसके ये ड्यूरेशन लिखा हुआ आ रहा है, फ्रेम रेट है, फ्रेम्स क्या होते हैं, और ये आपका वो लेयर का कंपोनेंट है जो आपने यहाँ पे लाए हैं। इस टाइमलाइन को जब आप इस पे चलाएंगे तो ये जिस पे टाइमलाइन पे अगर वो इमेज आता रहेगा तो स्क्रीन में आपको वीडियो दिखाई देते रहेगी, और जब इससे बाहर निकल जाएगा तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो आप टेस्ट कैसे करेंगे? प्ले। तो देखिए टाइमलाइन आपका चलना शुरू हुआ और ये इसके एंड पर पहुंच के ब्लैक हो गया। ठीक है, अब मुझे इसके आगे एक और ऑब्जेक्ट जोड़ना है, तो पहले मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ से पकड़ के लाके इसके बराबर पे ये ऐड करूंगा एंड देन थर्ड डबल क्लिक एंड देन क्लिक करके यहाँ पे ऐड करता चला जाऊंगा। तो ये मैंने एक सीक्वेंस बना दिया। ये जो मैंने क्रिएट किया इसको क्या कहेंगे? सीक्वेंस। भाई सीक्वेंस हो गया ना, इन सारी इमेजेस का एक सीक्वेंस बना दिया। अब मुझे क्या करना है सीक्वेंस के साथ? मैं इसको यहाँ से क्लिक करके बैक करूंगा एंड देन प्ले करके इसको यहाँ पे चेक करूंगा। और ये ऐड हो गया। ठीक है, वापस से शुरू करना है तो सीक्वेंस अपने टाइमलाइन, इसको हेड कहते हैं। ठीक है, हेड को पकड़ के पीछे ले जाऊंगा और फिर से इसको प्ले करके देख सकता हूँ। सीक्वेंस में किसी किस्म का चेंज करना है, लेट्स सपोज इसको थोड़ा आगे कर दिया और इसको इसके भी आगे कर दिया और इसको पकड़ के यहाँ पे दोबारा से पीछे कर दिया और इसको पकड़ के यहाँ पे लगा दिया, तो अब ये इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अब आते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कैसे करते हैं। फाइल में जाएंगे एंड देन क्लिक करेंगे सेव के ऊपर, तो ये हमारा सारा प्रोजेक्ट एक फाइल में सेव हो जाएगा जिसका नाम हमने रखा है क्या? माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। और इसकी फाइल टाइप है PPROJ। क्लोज कैसे करेंगे? फाइल में जाएंगे एंड देन क्लिक करके यहाँ से क्लोज करेंगे, क्लोज प्रोजेक्ट, और ये आपका पूरा प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। लास्ट में वो आपको फाइल आपकी यहाँ नजर आएगी। अगर आप इसको फोल्डर्स पे देखना चाहें तो वहां पे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ से आप फोल्डर्स में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रीमियर प्रो का फोल्डर लेंगे और यहाँ जाके आपने कहाँ फाइल सेव की थी वहां जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पे सेव्ड है। अब ओपन कैसे करेंगे? पहले प्रीमियर प्रो को खोल लेंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे हिस्ट्री में नजर आता है तो आप यहाँ से लोड कर लें, अदरवाइज आप ओपन प्रोजेक्ट करेंगे और उसी फोल्डर में जाएंगे जहां आपने उसको सेव किया था और यहाँ से ये रही हमारी वो फाइल, और लोड होने पे ये हमें वो लेयर्स जो हमारी फाइल से इंपोर्ट की थी वो भी, और जो हमने इस पे सीक्वेंस बनाया था एज इट इज दिखा देगा। ठीक है।